Good morning students, welcome back in your science online class. So let's have a look on the quick scroll of this lesson, that is the heavenly bodies. So the heavenly bodies are, अब heavenly bodies or celestial bodies whatever you want to say you can say, वो कौन कौन से हैं, stars हैं, planets हैं, asteroids हैं, meteors and meteoroids etc. जितने भी आपको हेवनली बॉडी स्टार में दिखाई देते हैं उन सबको सब मिला के सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. देयर आर लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड गैलेक्सीज. अब गैलेक्सी क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहेंगे? गैलेक्सीज. और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ स्टार्स एक्सक्यूज मी, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टार्स मेक कॉन्स्टलेशन. तो लार्ज ग्रुप जब हुआ तो आपके पास गैलेक्सी हुई, और जब स्मॉल ग्रुप हुआ तो क्या बनाएंगे? कॉन्स्टलेशंस विच रिजेंबल सम फिगर, और वो कोई फिगर बनाएंगे. ठीक है, फिर से याद रखिए, गैलेक्सीज मतलब लार्ज ग्रुप, और स्टार्स जो छोटा ग्रुप बनेगा वो क्या होगा? कॉन्स्टलेशन. द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स राउंड अ प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट के जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट. अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून. ये आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो. वी कैन नेवर सी द अदर साइड ऑफ द मून, और हमें मून की अदर साइड कभी भी दिखाई नहीं देती. अब है मिटियोर्स आर द शूटिंग स्टार्स. टूटते हुए तारों को क्या कहते हैं? मिटियोर्स. और द मिटियोर दैट रीचेज द अर्थ सरफेस, और जो बिना टूटे हुए, बिना बर्न हुए, एटमॉस्फेरिक जो हमारी ऑक्सीजन है उसके बिना जले हुए जो हमारी धरती तक पहुंच गए उनको कहते हैं मिटिरॉइड्स. अ स्टार विद अ टेल, कोई भी स्टार विद अ टेल इज़ नोन एज कॉमेट. जो आपको बताया था कि वो कहाँ पर आ जाते हैं? सन के पास में आते हैं, और जो सन के पास सोलर विंड एनर्जी है उसकी वजह से वो ब्लो होते हैं और एक टेल फॉर्म होती है. तो जो स्टार होती है जिसकी टेल होती है उसको कहते हैं कॉमेट. और उस कॉमेट के एक के बारे में हमने पढ़ा है, हेलीज कॉमेट, जो कितने सालों बाद आता है? आपके 76 ईयर्स के बाद में आपको दिखाई देता है. अ स्टार विद अ टेल इज़ नोन एज कॉमेट. देयर इज़ अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड सीन इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पहली वीडियो में कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? स्मॉल और बिग रॉक्स होते हैं जो मूविंग एक रिंग में मूव करते हैं, और ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में. आवर सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स. द नियरेस्ट स्टार टू अस इज़ द सन, और हमारे सबसे नज़दीकी स्टार कौन है? सन, विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ. लूनर एक्लिप्स इज फॉर्म्ड. अब फिर से एक बार समझ लीजिए, लूनर एक्लिप्स इज फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ, यानी हमारी धरती किसके बीच में आई? सन और मून के. ठीक है, सन और मून की. और सोलर एक्लिप्स कब होता है? मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन, यानी उसकी छाया जब लूनर एक्लिप्स होता है तो जो सन और मून है तो क्या हो रहा है? जब अर्थ बीच में आ गई तो सन की लाइट मून पे नहीं पहुंच रही तो लूनर एक्लिप्स हो गया, और यहाँ पे मून बीच में आ गया तो धरती पे सन की लाइट नहीं पहुंच रही. अब देखिए, सेलेस्टियल बॉडी, ऑल हेवनली बॉडीज दैट आर सीन इन स्पेस आर कलेक्टिवली नोन एज सेलेस्टियल बॉडी. जितनी भी हेवनली बॉडीज आपको स्पेस में दिखाई देती हैं वो सब क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडी. गैलेक्सीज, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज galaxies, or small group of stars which form a particular shape is known as constellation. Difference, galaxies large हो गया और constellation small group हो गया. Satellite जो an object that revolves around the planet in a fixed orbit, और जो fixed orbit में चक्कर लगा रहे हैं planet की चारों तरफ उनको क्या कहते हैं? Satellite. Now come to the practice zone. Multiple choice questions. एस्टेरॉयड बेल्ट इज सीन बिटवीन. अब एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में पाया जाता है? मार्स एंड जुपिटर. अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि ये किसके बीच में है? स्मॉल और बिग रॉक्स हैं, मूविंग एक रिंग में है, और ये किसके बीच में पाए जाते हैं? मार्स एंड जुपिटर के. अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो अगर लार्ज ग्रुप है तो क्या बोलेंगे उसको? गैलेक्सी. इसको ऐसे भी याद सकते हो, लार्ज और जाइंट. और स्मॉल ग्रुप है तो कॉन्स्टलेशन. द शूटिंग स्टार दैट रीचेज द अर्थ, और जो शूटिंग स्टार, जो टूटते हुए तारे हमारी धरती पर पहुंचते हैं उनको क्या कहते हैं? मिटियोर्स. क्या कहते हैं? मिटियोर्स. नाउ द वेट एंड द ग्रेविटी ऑफ द मून इज़, हमारी अर्थ जो मून है उसका अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? तो इसमें कितना है? 1/4 एंड ग्रेविटी इज़ 1/6. ओके. लूनर एक्लिप्स, अब लूनर एक्लिप्स कब होता है? मून कम्स इन बिटवीन सन एंड द अर्थ? नो, अर्थ कम्स बिटवीन. जब धरती मून और सन के बीच में आती है तो क्या होता है? लूनर एक्लिप्स.
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टेलेशन। अब कॉन्स्टेलेशन होता है स्मॉल ग्रुप। अब जो एक फिगर बनाता है तो इनमें से कौन है? ओरियन, ग्रेट बेयर, लिब्रा, ये सब फिगर है। एंड्रोमेडा नहीं है, ये गैलेक्सी है। ओके, नाउ कॉन्स्टेलेशंस आर मेड ऑफ, तो कॉन्स्टेलेशंस किसके बने होते हैं? स्मॉल नंबर ऑफ स्टार्स, है ना। मून इज स्मॉलर देन द अर्थ, हमारा मून अर्थ से छोटा है। शूटिंग स्टार्स आर मीटियोर्स। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। मून रिसीव्स द लाइट ऑफ द सन। मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो किससे लाइट लेता है? सन से, और वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है। जैसे ही सन की लाइट उस पर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। नाउ मैच द फॉलोइंग। नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स कितने हैं? 10⁻22। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, हमारी अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है 3,84,000 का। नंबर ऑफ मून्स ऑफ सैटर्न, मून कितने हैं? 62। द टेम्परेचर ऑफ द सन एट द कोर, यानी जो टेम्परेचर है सन का बीच में वो कितना है आपका? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। आवर सन इज, हमारा सन कितना बड़ा है धरती से? इतना देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है? 13 लाख टाइम बिगर देन द अर्थ। अब है हमारे पास एक दो क्वेश्चन है। ड्रॉ द फॉलोइंग सोलर सिस्टम एंड द सन। सो वी विल make you draw solar system in which you have to draw our 8 planets with the solar. Now we will discuss some question answers based on the lesson. So our first question is, what is the difference between galaxy and constellation? तो galaxy क्या होता है? ग्रुप ऑफ, और एक ग्रुप होता है बड़े स्टार्स का, उसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे? इसको गैलेक्सी कहते हैं जो बिग ग्रुप होता है। और कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशंस आर मेड ऑफ स्मॉल ग्रुप्स फॉर्मिंग अ पैटर्न। जब पैटर्न बनता है तो कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, और गैलेक्सी में पैटर्न नहीं बनता, एक ग्रुप होता है बड़े। लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी। एक्सप्लेन द सरफेस ऑफ द मून। अब सरफेस ऑफ द मून के बारे में अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें क्या करना है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होल्स होते हैं, उनको क्या कहते? पिट्स बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं। नाउ कंपेयर द साइज एंड द ग्रेविटी ऑफ द मून विद दैट ऑफ अर्थ। अब साइज एंड ग्रेविटी अभी बताया था आपको फिलअप में कि था 1/4 एंड 1/6, यानी ये तो आपका साइज में डिफरेंस है और ये 1/6 इसकी ग्रेविटी में। Why are meteor known as shooting stars and how they are different from meteoroids? तो meteoroids को shooting stars क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो कांटेक्ट में आते हैं, जो बाहर जो हमारी एयर है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, और वो ऐसे लगता है जैसे बर्न हो रहे हैं। बनने की वजह से उसमें एक रोशनी निकलती है, इसलिए उनको कहते हैं शूटिंग स्टार। और उसी के उल्टा जो meteoroids हैं वो हमारी धरती तक पहुँच जाते हैं, उनमें कोई भी लाइट नहीं होती, दैट आर नोन एज meteoroids. What are comets? What are comets? Give one example. अब है कि कॉमेट्स क्या होते हैं? जो स्टार्स होते हैं जिनकी टेल होती हैं उनको क्या कहते हैं? कॉमेट्स। और वन एग्जाम्पल कौन है इसका? हेलीज कॉमेट। व्हाट इज़ एन ऑर्बिट? ऑर्बिट इज़ अ फिक्स पार्ट जिसमें क्या करते हैं? प्लैनेट्स अपना चक्कर लगाते हैं। नेम सम कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशंस के कुछ के नाम है, ओरियन है, ग्रेट बेयर है, लिब्रा है। नेम ऑल द 8 प्लैनेट्स इन द सीक्वेंस फ्रॉम द सन। अब सन के सीक्वेंस में सन के बाद में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ना। तो ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं। इनको आप ऐसे भी कर सकते हो, माई, वेरी ना, ईगर, मदर, जस्ट, सर्व, अस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं? माई मतलब मरकरी, वेरी मतलब वीनस, अर्थ, एक मैंने इसको लिख लूँ मदर, जुपिटर, SUN, यानी माई, वेरी, ईगर, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, 9। ओके, या माई, वेरी, ईगर, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नूडल्स। इससे हो गया मरकरी, यहाँ पे आपका सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सन के साथ में हमारे 8 प्लैनेट्स के ये नाम है। ओके, नाउ अब आपको एक पजल है वो हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स लिसन, देयर इज अ ब्रेन क्वेस्ट हियर, सॉल्व द स्पाइरल puzzle. So we will not solve the puzzle, we will do these questions only. Earth's natural satellite, which is Earth's natural satellite, is the moon. Group of large number of stars, large means giant, that is galaxy.
group of small numbers of stars which forms particular shapes. Whenever a small group of stars forms a shape, they are known as constellations. Shooting stars are known as meteors. This eclipse is formed when, ध्यान से देखिए इसको, अर्थ comes between, so many times I have told you, when the earth comes between the sun and the moon, it is known as lunar eclipse. The biggest planet in our solar system is Jupiter. Your own planet on which we live is Earth. The planet having 30 moons is, so the planet having the 30 moons is Saturn. Our nearest galaxy is Andromeda. Small and big rocks seen in between Mars and Jupiter are known as एस्टेरॉइड्स. उनको क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स. और स्मॉल और बिग रॉक्स जो किस में करते हैं, एक रिंग में मूव करते हैं, दैट आर नोन एज एस्टेरॉइड्स. द मीटियोर्स दैट रीचेज द अर्थ सरफेस, जो मीटियोर्स अर्थ की सरफेस पे मतलब पहुंच जाते हैं, जो नहीं पहुंचते, दैट आर मीटियोर्स आर नोन एज शूटिंग स्टार्स, एंड दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज नोन एज मीटिरॉइड्स. सो हेयर वी फिनिश आवर दिस lesson. Okay, read the chapter carefully. Thank you children.